दरिंदा और अमारा की कहानी। प्रेम, मुक्ति और जादू की कथा। एक बार की बात है, एक विशाल साम्राज्य में एक युवा और घमंडी राजकुमार एड्रियन रहता था। उसकी धन दौलत, सुंदरता और आकर्षण की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका स्वभाव उसकी चमक धमक से बिल्कुल अलग था। राजकुमार इतना घमंडी था कि वह दूसरों की मदद और उदारता को कमजोरी समझता था। उसकी मोहब्बत सिर्फ खुद के लिए थी और वह दूसरों को नजरअंदाज करता था। एक शाम एक बूढ़ी भिखारिन औरत महल के दरवाजे पर आई। उसने ठंड से बचने के लिए शरण मांगी। वह कमजोर और थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता थी। राजकुमार ने अपने अहंकार में उसे महल में शरण देने से मना कर दिया और उसकी हालत पर हंसा। वह औरत, जो वास्तव में एक जादूगरनी थी, राजकुमार को श्राप देकर दरिंदा बना दिया। उसका सुंदर महल काला हो गया और उसके सेवक पत्थर में बदल गए। जादूगरनी ने उसे चेतावनी दी कि ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक वह प्रेम करना और सच्चा प्रेम पाना नहीं सीख लेगा। साम्राज्य के किनारे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अमारा था। वह बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और मेहनती थी। अपने पिता इलियास और दो स्वार्थी बहनों के साथ वह गांव में रहती थी। अमारा को कभी भी धन दौलत की चाहत नहीं थी। उसके दिल में जान और किताबों के प्रति प्रेम था। अमारा की बहनें बहुत ही भौतिकवादी थीं और हमेशा उसकी सादगी का मजाक उड़ाती थीं। एक दिन इलियास, अमारा के पिता, सामान बेचने के लिए गांव से बाहर गए। लौटते समय एक तूफान आ गया और वह नदी के किनारे दरिंदे के जादुई महल तक पहुंच गए। महल के दरवाजे पर आकर उन्होंने एक गुलाब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही दरिंदा प्रकट हुआ। उसने इलियास को चेतावनी दी कि इस गुलाब के बदले उन्हें अपनी एक बेटी को भेजना होगा। अमारा, जो अपने पिता की हालत देख चुकी थी, तुरंत ये तय करती है कि वह अपनी जान की कुर्बानी देगी ताकि अपने पिता को बचा सके। उसने महल जाने का फैसला किया। अमारा का दिल डर से भरा हुआ था जब वह महल की ओर रवाना हुई। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और वह अंदर चली गई। महल के अंदर का माहौल बहुत रहस्यमय था। ऊंचे और चौड़े हॉल, अजीबोगरीब तस्वीरें और एक अजीब सी खामोशी उसे बहुत डरा रही थी। आखिरकार वह उस कमरे में पहुंची जहां दरिंदा इंतजार कर रहा था। उसका शरीर बड़ा, डरावना और जानवरों जैसा था, लेकिन अमारा ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं आपसे बात करने आई हूं। आप मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं, तुम्हें यहाँ रहना होगा, दरिंदे ने अपनी गहरी और खिंचती आवाज में कहा। अमारा ने समझ लिया कि यह फैसला अब उसकी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। उसके दिन महल में गुजरने लगे और उसने महल को खोजने की कोशिश की। वहां जादुई आईने, किताबें और खुद बजने वाले संगीत के उपकरण थे। महल का माहौल अजीब जरूर था, लेकिन उसमें एक अनोखी आकर्षण भी थी। समय के साथ अमारा का डर कम होने लगा। उसने दरिंदे की हालत में छुपे हुए दर्द और अकेलेपन को महसूस किया। दरिंदा भी अमारा की प्रेमपूर्ण स्वभाव से प्रभावित हुआ। उसने अमारा से बात करना शुरू किया और अमारा ने भी उसके अंदर छुपी इंसानियत को पहचाना। एक दिन अमारा ने दरिंदे से कहा, तुम्हारी हालत में गहराई है। तुम एक समय में बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह सजा दी। दरिंदे ने धीरे धीरे अपनी पुरानी गलतियां और तकलीफें अमारा के साथ बांटनी शुरू कीं। अमारा की बातों ने उसे अपने अंदर बदलाव का एहसास दिलाया। अमारा और दरिंदे की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी। एक दिन अमारा को अपने पिता की बीमारी का पता चलता है। वह तुरंत गांव जाने का फैसला करती है और दरिंदे से इजाजत मांगती है। दरिंदा, जो अब अमारा के बलिदान और प्रेम को समझने लगा था, उसे जाने देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि वह लौट कर आएगी। गांव पहुंचकर अमारा अपने पिता की सेवा करती है, लेकिन उसकी बहनें अमारा को दरिंदे के पास वापस न जाने के लिए बहकाती हैं। वे अमारा से कहती हैं कि दरिंदा दरिंदा ही रहेगा और वह उससे कभी प्रेम नहीं कर सकती। अमारा के दिल में दरिंदे की हालत को लेकर चिंता बढ़ने लगती है और वह वापस जाने का फैसला करती है। अमारा जब महल लौटती है तो वह दरिंदे को अधमरी हालत में पाती है। उसका दिल टूट जाता है और वह उसके पास जाकर अपने प्रेम का इजहार करती है। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, अमारा ने कहा। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी बाहरी शक्ल में नहीं। जैसे ही अमारा के शब्द दरिंदे के कानों में पहुंचे, एक रोशनी की लहर ने पूरे महल को घेर लिया। दरिंदे की शक्ल बदलकर वह राजकुमार एड्रियन में बदल गया। उसके शरीर के सारे जादुई असर खत्म हो गए और वह वापस इंसान बन गया।
राजकुमार एड्रियन के रूप में बदलाव के बाद महल फिर से रोशन हो गया और उसके सेवक भी वापस इंसान बन गए। एड्रियन ने अमारा का धन्यवाद किया क्योंकि उसके प्रेम और बलिदान ने न केवल दरिंदे के श्राप को तोड़ा बल्कि उसके दिल को भी साफ कर दिया। अमारा और एड्रियन ने मिलकर साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया। उनका शासन प्रेम, सच्चाई और न्याय पर आधारित था। उनका राज्य जीतने वाले प्रेम का प्रतीक बन गया।